वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग कवर करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने कवर किया था आइसोमर्स का पूरा डिस्कशन, आइसोमर्स का क्लासिफिकेशन, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि आइसोमर्स जो है ये क्लासिफाई हो रहा है किसमें, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स में। स्टीरियो आइसोमर्स फर्दर डिवाइड हो रहा था कॉन्फिगरेशनल आइसोमर एंड कन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स में। कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कौन कौन से? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है ये हमारे सेकेंड यूनिट का पार्ट है और फर्स्ट यूनिट में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑप्टिकल आइसोमर्स। तुम लोग क्या आज स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स। What is optical isomers? Optical isomers is a stereo isomers in which the isomers are identical in molecular weight and most chemical and physical properties, but different in their effect on the rotation of plane polarized light. Means कि optical isomers क्या होंगे? ये stereo isomers ही होंगे। स्टीरियो आइसोमर्स हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। क्या होंगे स्टीरियो आइसोमर्स? जिनका कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन वो एटम से कनेक्टिविटी भी सेम होगी, लेकिन वे ऑफ ओरिएंटेशन जो है वो डिफरेंट होगा। मीन्स ऑप्टिकल आइसोमर इज स्टीरियो आइसोमर्स जिसमें किसका मॉलिक्यूलर वेट सेम है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर सेम है और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी मोस्टली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो होगी वो सेम होगी। डिफरेंस क्या होगा कि वो किस तरीके से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करता है। मींस वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। और जो ऑप्टिकल आइसोमर्स की ये एक्शन होता है कि मींस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर देना, इसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल रोटेशन। मींस ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल रोटेशन इज द रोटेशन ऑफ द प्लेन ऑफ द मोनोक्रोमैटिक लाइट as it travels through the sample solution. Now these are the example of optical isomers: L-glyceraldehyde, D-glyceraldehyde, L-alanine, D-alanine। इसमें क्या दिख रहा है हमें? अगर हम फर्स्ट स्ट्रक्चर को देखें L-glyceraldehyde, जिसमें हमारा सेंटर कार्बन जो है अटैच्ड है वो चार एटम से अटैच्ड है, CHO, H, CH2, OH एंड OH। अगर हम डी ग्लिसरल्डिहाइड को देखें तो सेम वैसे ही है, लेकिन अगर इसको हम देखते हैं तो ये हमारा क्या किस तरीके से दिख रहा है? एक दूसरे की मिरर इमेज की तरीके से दिख रहा है। ऐसे ही जो L-alanine है ये भी, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका केमिकल फार्मूला, सब कुछ अगर देखो तो सेम लग रहा है। डिफरेंस क्या है? मीन्स ये किस तरीके से दिख रहा है? ये एक दूसरे की मिरर इमेज की तरीके से दिख रहा है। और इसके आगे जो L और D साइन है वो क्या डिनोट कर रहा है? लीवो रोटेटरी या डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ये अभी हम लोग आगे इसको और डिस्कस करेंगे। कैसे हम लोग डिटरमाइन करते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी को? मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी बाय पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर क्या होगा? वो इंस्ट्रूमेंट जिससे कि हम ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेज़र करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पोलैरीमीटर। हम सभी जानते हैं कि जो हमारी ऑर्डिनरी लाइट है वो किससे बनी होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। मीन्स उसमें दो वेक्टर कंपोनेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर्स। मीन्स एक इलेक्ट्रिक वेक्टर होगा और एक मैग्नेटिक वेक्टर होगा, जो क्या करता है? ऑसिलेट करता है, which has oscillation in all the direction perpendicular to the path of propagation. When ordinary light is passed through Nicol prism, it has all its oscillation in the same plane and is called plane polarized light. Means simple कि अगर हम किसी ऑर्डिनरी लाइट को किसी निकोल प्रिज्म से पास कर रहे हैं तो उसमें जो उसका ऑसिलेशन होगा वो सिर्फ
एक प्लेन में होगा, वैसे हम लोग क्या कह रहे हैं कि जो ऑर्डिनरी लाइट है हमारे उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, मींस इलेक्ट्रिक वेक्टर और मैग्नेटिक वेक्टर, मींस ये दो डायरेक्शंस में इनका मूवमेंट हो रहा होगा। लेकिन जब हम इसे प्लेन प्रिज्म निकोल प्रिज्म से पास कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, इसमें एक प्लेन में लाइट जो है वो ऑसिलेट कर रही है, जिसको कि हम लोग क्या कह रहे हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सर्टेन कंपाउंड्स रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट इन अ कैरेक्टरिस्टिक्स वे व्हेन इट इज पास्ड थ्रू देयर सॉल्यूशन। These compounds are referred as optically active compounds. These are either dextrorotatory or levorotatory. Means अभी हम लोगों ने क्या कहा कि जो हमारी लाइट है वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जब हम निकोल प्रिज्म से पास कर रहे हैं, तो निकोल प्रिज्म से पास करने के बाद क्या हो जा रहा है कि वो जो हमारा प्लेन लाइट जो है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो रही है, मीन्स वो सिर्फ एक ही प्लेन में रोटेट कर रहा है या ऑसिलेट कर रहा है, सिर्फ सिंगल प्लेन में वो उसका ऑसिलेशन हो रहा है। तो कुछ कंपाउंड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को उनको रोटेट कर देते हैं, मीन्स या तो क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं, और इन्हीं कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं कि ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। मींस वो सोल्यूशन, वो कंपाउंड्स जिनके सोल्यूशन से अगर हम प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे कि उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को उसके पाथ से, उसके ऑसिलेशन पाथ से या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे या तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, जिनको कि हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स, और या फिर हम उनको कहते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी। Now what is levorotatory compounds? If the substance rotate plane polarized light to the left, that is in anti-clockwise direction, the substance is said to be levorotatory and indicated by L symbol or minus sign. Means वो substance, वो optically active substance जो plane polarized light को left की तरफ rotate कर देंगे या anti-clockwise direction में रोटेट कर देंगे, उस सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं लीवोरोटेटरी, और इसे हम इंडिकेट करते हैं एल से या सिंबल साइन माइनस से। सेकेंड इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड। व्हाट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड्स? इफ द सब्सटेंस रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट टू द राइट, दैट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इज कॉल्ड डेक्स्ट्रोरोटेटरी। मीन्स जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर रहा है राइट डायरेक्शन में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इसको हम इंडिकेट करते हैं डी से या प्लस साइन से। अभी पिछले एग्जाम्पल में देखा था डी ग्लूकोज एंड एल ग्लूकोज। इसका मतलब है कि एक जो होगा वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा और एक जो होगा वो लीवोरोटेटरी होगा। ब्यूटेनॉल का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिसमें एक ब्यूटेनॉल जिसमें कि ओवेच जो है टुवर्ड ऑब्जर्वर लगा हुआ है, वो एक्ट कर रहा है एज अ डेक्स्ट्रोरोटेटरी, और जिसमें एच जो है वो OH जो है टुवर्ड ऑब्जर्वर लगा हुआ है, वो एक्ट कर रहा है एज अ लीवोरोटेटरी, जिसमें कि माइनस साइन जो है वो इंडिकेट कर रहा है लीवोरोटेटरी, और इधर जो S2 ब्यूटेनॉल है इसमें जो प्लस साइन है वो इंडिकेट कर रहा है डेक्स्ट्रोरोटेटरी। नाउ ऑप्टिकल एक्टिविटी, कैसे हम इस ऑप्टिकल एक्टिविटी को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे एनालाइज करते हैं। इसके लिए हम लोगों ने कहा कि हमें क्या चाहिए, लाइट सोर्स चाहिए। लाइट सोर्स कौन सी? ऑर्डिनरी लाइट सोर्स है जिसको कि हम एक पोलराइजर से पास कर रहे हैं। पोलराइजर क्या हो गया, उसमें हम लोगों ने कहा था निकोल प्रिज्म। निकोल प्रिज्म कैसे एक्ट करता है? एज अ पोलराइजर के तरीके से एक्ट करता है। तो अगर हम ऑर्डिनरी लाइट सोर्स को हम
पोलराइज़र से पास करेंगे तो वो क्या करेगा, वो लाइट सोर्स जो पोलराइज़र है वो इस लाइट सोर्स को के ऑसिलेशन को एक डायरेक्शन में चेंज कर देगा। मीन्स पॉलीक्रोमैटिक लाइट को वो मोनोक्रोमैटिक लाइट में कन्वर्ट कर देगा और एक डायरेक्शन में उसका ऑसिलेशन होगा। जब ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट किसी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के सॉल्यूशन से पास होगी, वो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का सॉल्यूशन कहाँ पर होगा, पोलैरीमीटर ट्यूब में। देखो रेड एरो जिस पे बना हुआ है पोलैरीमीटर ट्यूब है। उस पोलैरीमीटर ट्यूब में इसकी लेंथ मेनली 10 सेंटीमीटर की होगी। उसमें हम 1 ग्राम पर ml सोल्यूशन का कंसंट्रेशन का सोल्यूशन बना करके ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस का इस पोलैरीमीटर ट्यूब में फिल करते हैं। लास्ट में हमें ऑब्जर्वर दिख रहा है या एनालाइजर दिख रहा है, जहाँ से हम देखते हैं कि हमारा सब्सटेंस जो है वो लीवो रोटेटरी है या डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। तो सिंपल, जब हमने ऑर्डिनरी लाइट सोर्स को पोलराइज़र से पास किया तो वो क्या होगा, पॉलीक्रोमैटिक लाइट जो है कन्वर्ट हो जाएगी मोनोक्रोमैटिक लाइट में। मोनोक्रोमैटिक लाइट पास होगी पोलैरीमीटर ट्यूब से, तो वो अपने पाथ से या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा उसका ऑसिलेशन, या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो जाएगा उसका रोटेशन, जिसको कि हम ऑब्जर्वर या एनालाइजर के थ्रू उसका रोटेशन डिग्री स्केल पर मेज़र कर लेते हैं कि कितने डिग्री स्केल को हमने रोटेट किया है। उसको हम वहाँ से उसे कैलकुलेट करके उसको देख लेते हैं। इस पूरे एक्शन को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। मींस इस तरीके से हम ऑप्टिकल एक्टिविटी को मेज़र करते हैं, और जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसको हम क्या बोलेंगे, पोलैरीमीटर, जिसमें कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन प्लस को इंडिकेट कर रहा है, डी साइन डी सिंबल को, और एंटी क्लॉकवाइज जो है वो माइनस को और एल को डिनोट कर रहा है। नाउ व्हाट इज स्पेसिफिक रोटेशन, मीन्स हम लोग कह रहे हैं कि रोटेशन हो रहा है ना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट हो जा रही है इधर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो व्हाट इज स्पेसिफिक रोटेशन? स्पेसिफिक रोटेशन इज द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ रोटेशन observed in a 1 dm or 1 cm tube is used and the compound has concentrated 1 gram per ml. सिंपली इसको इस तरीके से समझो कि अगर हम किसी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस के